तुम्हें किस बात की कमी है इस घर में अनुपा, जो तुम जॉब करने की बात कर रही हो? तुम्हें पता है ना, हमारे घर की बहुएं बाहर जाकर काम नहीं करती। अमित अनुभा की जिद को देखकर कहता है, अच्छा, तो फिर मोनिका कैसे कर रही है? क्या वो इस घर की बहू नहीं है? क्या उस पर ये नियम लागू नहीं होता? क्या सिर्फ मुझ पर ही इस घर के नियम कायदे लागू होते हैं? गुस्से से अनुभा कहती है, अनुभा, वो शादी से पहले से करती आई है जॉब, और वो तुमसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है। उसने इंजीनियरिंग की है, इंजीनियरिंग, और तुम मुश्किल से ग्रेजुएशन, और वो भी पता नहीं ठीक से पढ़ी भी हो या यूं ही डिग्री लेकर बैठ गई और जॉब करने की बात कर रही हो। ऐसा कहकर व्यंग्यात्मक हंसी हंसता है अमित। फिर कहता है, ऐसे भी तुम्हें कोई काम तो देने वाला है नहीं, और गलती से कोई छोटी मोटी नौकरी मिल भी गई तो 2-4 हज़ार कमा लोगी, और इन 2 पैसों से क्या कर लोगी अनुभा? घर तो आखिर मेरे पैसों से ही चलेगा ना। बड़ी आई दुनिया में दूसरों से बराबरी करने वाली। चुपचाप बच्चे संभालो और चूल्हा चौका देखो। ये जॉब वॉब तुम्हारे बस का नहीं है। पुरुषत्व अहंकार में भर कर कहता है। अमित की ऐसी बातें अनुभा को चुभ जाती हैं, पर आज उस चुभन को अनुभा बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करने वाली थी, क्योंकि बार बार उसके आत्मसम्मान पर चोट किया जाता था। इसलिए वो ज़ोर आवाज़ में कहती है, मैं तो अब नौकरी ज़रूर करूँगी और पैसे भी कमा कर दिखाऊँगी। और रही बात 2 पैसे या 4 पैसे कमाने की, तो मेरे लिए ये मायने नहीं रखेगी कि मैं कितना कमा रही हूँ, बल्कि ये मायने रखेगी कि मैं इस छोटे से कमाए पैसे से खुश रहूँगी या नहीं। दूसरी बात, मुझे बार बार हर छोटी चीज़ के लिए कम से कम आपने सामने हाथ तो नहीं पसारना पड़ेगा, और ना ही आपकी जली कटी सुननी पड़ेगी। देखो अनुभा, तुम हाथ से ज़्यादा बोल रही हो। एक बार मैंने मना कर दिया ना, तो बस तुम नौकरी नहीं करोगी तो नहीं करोगी। और हाँ, माँ बाबूजी भी तुम्हें इसकी इजाज़त नहीं देंगे। इसलिए ख्वाब देखना बंद करो, और जितना मिल रहा है उसमें खुश रहो। क्यों ख्वाब नहीं देखेंगी और क्यों नहीं नौकरी करेगी अनुभा? और ये तुझे किसने कह दिया कि इस घर की बहुएं नौकरी नहीं करती? जब मोनिका जॉब कर सकती है तो अनुभा क्यों नहीं? मेरे लिए दोनों बहुएं बराबर हैं, इसलिए अब से अनुभा भी नौकरी करेगी। ऐसा कहकर प्रतिमा जी अनुभा के सिर पर हाथ रखकर कहती हैं, मेरा आशीर्वाद और साथ हमेशा तेरे साथ रहेगा बहू। सास के बदले रंग को देखकर अनुभा को बहुत आश्चर्य होता है। तो जो आज तक कभी उसका साथ नहीं दे पाई, वो आज कैसे उसके साथ खड़ी हो गई। उसे आज भी याद है, जब शादी के कुछ महीनों बाद नौकरी करने की बात कही थी, तो कैसे अपने सास वाले तेवर में साफ साफ इनकार कर दिया था, और आज बिना कुछ कहे मान गई। यही बात अनुभा को हजम नहीं हो रही थी। इसलिए रात को जब प्रतिमा जी अपने कमरे में लेटी हुई थी, तब अनुभा प्रतिमा जी के पैर दबाने जाती है, और फिर पैर दबाते दबाते अपने दिल की बात को प्रतिमा जी के सामने रख देती है। माँ जी, एक बात कहूँ? हाँ पूछो ना बहू, क्या बात है? माँ जी, जब मैं शादी करके आई थी, तब तो आपने साफ साफ मना कर दिया था नौकरी करने के लिए। फिर आज इतने सालों बाद आपने हाँ क्यों कहा? प्रतिमा जी को पता था कि अनुभा ये सवाल लेकर उसके पास ज़रूर आएगी, इसलिए वो उठकर बैठ जाती हैं और अनुभा के गाल को प्यार से छूते हुए कहती हैं, बड़ी बहू, मुझे भी तेरा दर्द दिखता है। जब तू अमित से अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए पैसे मांगती है, और उसका यूं खींचते हुए पैसे देना मुझे कहीं ना कहीं चुप सा जाता है। फिर तू जब मोनिका को उसके कमाए पैसे खुद पर खर्च करते देखती है, तब तेरी आंखों में अपनी इच्छाओं को दबाते भी देखा है। उसी तरह जब तेरी तुलना सभी मोनिका के साथ करते हैं, तो भी मेरा मन अंदर से दुखी हो जाता है। तू दिन भर सबके लिए एक टांग पर खड़ी रहती है, घर का, हमारा, अपने बच्चों का, मोनिका के छोटे विवान का, यहाँ तक कि मोनिका के हिस्से का काम भी खुद के जिम्मे ले लेती है। तब मन और कचोटता है मेरा, और मुझे तेरे लिए काफ़ी दुख होता है अनुभा। मैं नहीं चाहती कि तू अपनी सारी ज़िंदगी दूसरों के लिए जीती रहे। तू सबके बारे में सोचती है, पर तेरे बारे में कोई नहीं सोचता, और तू भी शायद यही सब सोचकर शादी के इतने सालों बाद नौकरी करने का फैसला ली होगी। तुझे पता है बहू, मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही होता था। जब तक मैं अकेली थी तब तक सब ठीक थी, सब मुझे बहुत प्यार करते थे, पर जैसे जैसे मेरी देवरानियां ब्याह कर आने लगी, वैसे वैसे मेरी तुलना उन सबसे होने लगी। कभी पैसे में, तो कभी कपड़े लत्ते में, तो कभी समझदारी में, तो कभी रंग रूप में, और हर बार मुझे ही कम आका जाने लगा, जो मुझे बहुत तकलीफ़ देती थी। यहाँ तक कि तेरे ससुर जी भी बिल्कुल अमित के जैसे ही बात करते थे, मुझे हमेशा दूसरों की तुलना में कम आंकते थे। उस समय मेरा भी मन बहुत दुखता था,
पर मैं कुछ कर नहीं सकी। आखिर बड़ी बहू जो थी उस घर की, तो मन मारकर जीने की आदत सी हो गई थी। पर तेरे साथ ऐसा नहीं होने दूंगी बहू, ये वादा रहा। कहते कहते प्रतिमा जी की आंखें सजल हो जाती हैं, फिर लंबी सांसें लेते हुई कहती हैं, इसलिए मैं नहीं चाहती कि जो मैंने सहा वो तू भी सहे। सबको अपनी ज़िंदगी जीने का पूरा हक है, और अब तो तेरे बच्चे भी बड़े हो गए हैं, इसलिए तू अपनी मन मुताबिक नौकरी ढूंढ ले और सबको दिखा दे कि तू किसी से कम नहीं है। भले ही तू दो पैसे ही कमाए, पर शान से तो जिएगी ना। यूं दुत्कार तो नहीं सहना पड़ेगा तुझे। पर प्रतिमा जी के दिल की बात सुनकर अनुभा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वो प्रतिमा जी का हाथ अपने हाथों में थामते हुए कहती है, माँ जी, आज से पहले तक मैंने आपके बारे में कितना गलत सोचा था। ओह, मैं कितनी गलत थी माँ जी। मैंने कैसे सोच लिया कि आप भी पूरे परिवार की तरह मुझे बेवकूफ़ ना समझ अनपढ़ समझती हैं। पर आप तो मेरी सबसे अच्छी मार्गदर्शिका और हमदर्द निकली। कितना सोचती हैं आप मेरे बारे में माँ जी, शायद मेरी सगी माँ भी इतना नहीं सोच पाती। धन्यवाद माँ जी, मुझे समझने के लिए और मेरा साथ देने के लिए। ऐसा कहकर अनुभा प्रतिमा जी के गले लग जाती है, और जैसे ही अनुभा प्रतिमा जी के गले लगती है, वैसे ही उसकी नज़र वहाँ रखी तस्वीर पर जाती है, और अचानक उसका खुशी वाला चेहरा उतर जाता है और मायूस होते हुए कहती है, पर माँ जी, क्या बाबूजी तैयार होंगे इसके लिए? ज़रूर होंगे, क्यों नहीं होंगे? और नहीं भी होंगे तो मैं उन्हें मनाऊंगी। अपने लिए ना सही, पर तेरे लिए ज़रूर लड़ने को तैयार हूँ। इसलिए तू चिंता मत कर और कल से ही नौकरी ढूंढना शुरू कर दे। माँ जी, मुझे नौकरी मिल गई है। मैं पहले ही नौकरी के लिए इश्तिहार दे रखी थी, इसलिए कल ही मुझे एक प्राइवेट स्कूल में हिंदी की शिक्षिका के लिए जॉब का ऑफ़र मिला है, और सैलरी भी 12,000 है। और माँ जी, वो कल से ही ज्वाइन करना है। वाह बहू, ये तो बहुत अच्छी बात है। काम का काम भी और घर भी संभाल जाएगा। इससे बेहतर तो कोई नौकरी हो ही नहीं सकती थी तुम्हारे लिए बहू। आत्मसम्मान भी, पैसे भी और इज्जत भी। जुग जुग जियो बहू। अब से मोनिका भी घर के आधे काम करेगी, और अब उसके पास नौकरी जैसे शब्द का बहाना भी नहीं रहेगा, और ना ही उसे किसी का सपोर्ट ही मिलेगा। ऐसा कहकर प्रतिमा जी अनुभा को कहती हैं, अब तू जा बहू, आराम कर, तुझे कल से काम पर भी तो जाना है। जी माँ जी, कहकर अनुभा अपने कमरे में चली जाती है। दरअसल मोनिका की शादी को 4 साल हुए थे, और वो जब से इस घर की बहू बनकर आई थी, तब से घर के सभी लोग उसे बहुत तवज्जो देने लगे थे। घर के हर राज विचार भी उसकी भी सहमति ली जाती थी। यहाँ तक कि ससुर जी की लाडली बहू थी अमित भी अक्सर अनुभा के पास उसकी शैक्षणिक योग्यता देखकर उसकी तारीफों के पुल बांधता रहता था। और वो थी कि चौबीसों घंटे बस अपने झूठे मूठे काम में व्यस्त रहती, इसलिए सुबह से रात तक सारे घर के काम अनुभा के जिम्मे आ जाता। खैर, रात यूं ही बेसब्री में निकल जाती है और सुबह हो जाती है। अनुभा सुबह तड़के उठकर सबके लिए नाश्ता तैयार करती है और सबका टिफ़िन पैक करती है। फिर दोनों बच्चों को उठाकर तैयार करती है और खुद भी तैयार होती, जिसे देखकर अमित मन ही मन बुदबुदाते हुए कहता है, हो लो, जितना मर्जी उतना तैयार हो जाओ, पर जब बाबूजी रास्ते में रोड़े अटकाएंगे तब समझ आएगा कि कौन कितने पानी में है और कौन किस लायक है। ऐसा सोचते हुए अमित अपना बैग लेकर बाहर निकलता है, और अनुमा भी उसी के पीछे पीछे बच्चों को लेकर बाहर जाने लगती है कि तभी अनुभा के ससुर कमल जी आ जाते हैं और अनुभा को देखकर कहते हैं, सुबह सुबह तुम कहाँ जा रही हो बहू? बच्चों के स्कूल में कुछ है क्या? ससुर के प्रश्न के आगे पल भर के लिए अनुभा मूक बन जाती है, और जैसे ही कहने के लिए अपना मुंह खोली कि तभी वहाँ प्रतिमा जी आ जाती हैं और कहती हैं, बच्चों के स्कूल में कुछ भी नहीं है, बस वो बड़ी बहू को स्कूल में हिंदी शिक्षिका की नौकरी मिली है, तो आज से ज्वाइन कर रही है, इसलिए काम पर जा रही है। तुम दोनों का दिमाग ख़राब हो गया है। बड़ी बहू, अभी के अभी अंदर जाओ। 2 पैसे की टीचर की नौकरी करके हमारे घर की इज्जत को पानी में मिलाने जा रही थी। छोटी बहू को देखकर तुम्हारे पर निकल रहे हैं। अरे वो आज की लड़की है, पढ़ी लिखी समझदार है, अपना अच्छा बुरा जानती है। पर बड़ी बहू, तुम्हारी शादी को 10 साल हो गए, फिर भी तुम आज तक हम सब पर निर्भर हो, क्योंकि तुम्हारे पास ना ज्ञान है ना ही दुनियादारी की समझ है। और जिसे दुनियादारी की बिल्कुल समझ नहीं है, वो दुनिया से बराबरी करने चली है।
फिर गुस्से से चिल्लाते हुए कमल जी कहते हैं, मैंने कहा ना बड़ी बहू, अभी के अभी अंदर जाओ। कमल जी के इतना कहने पर भी अनुभा वहीं खड़ी रही। आज वो वापस अंदर जाने के लिए घर से बाहर नहीं निकली थी, बल्कि खुद को साबित करने के लिए घर से बाहर कदम बढ़ाई थी। इसलिए वो बिना डरे कहती है, बाबूजी, आज तक मैंने वही किया जो सभी ने चाहा, पर आज मैं वही करूँगी जो मेरा दिल चाहता है। और हाँ बाबूजी, मेरी चुप्पी का मतलब ये नहीं है कि मैं कमज़ोर हूँ, नासमझ हूँ, बेवकूफ़ हूँ, बल्कि ये मेरे संस्कार हैं जो आज तक सिर झुकाकर सबकी बात मानती आई। अगर मैंने दुनियादारी की समझ दिखाई ना, तो ये घर अभी के अभी टूट जाएगा बाबूजी। अपनी देवरानी मोनिका की तरफ नज़रें उठाकर अनुभा कहती है। फिर अपने पति, जो काफ़ी देर से अनुभा को देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहा था, उसकी तरफ देखकर अनुभा कहती है, आज जो मेरे पति निश्चित होकर यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं, उसकी वजह भी मैं ही हूँ। अगर मैं इनकी सारी जिम्मेदारी नहीं उठाई होती तो इन्हें इतनी आज़ादी नहीं मिलती। और इन सब के बदले अगर मैंने आज अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया तो क्या बुरा किया बाबूजी? क्यों घर की छोटी बहू को हर चीज़ की आज़ादी दी जाती है और बड़ी बहू पर पाबंदियां लगाई जाती हैं? बोलिए बाबूजी, क्यों हर बार मेरी तुलना छोटी से की जाती है और फिर मुझे भला बुरा कहा जाता है? क्यों नहीं कभी मोनिका को मेरे द्वारा किए गए काम से तुलना की जाती है? अगर वो बाहर काम करती है तो मैं भी तो चौबीसों घंटे घर का काम करती हूँ और उससे कई गुना ज़्यादा करती हूँ, पर किसी को नहीं दिखता मेरे द्वारा किए गए काम। अगर बाहर जाकर पैसे कमाना ही खुद को बेहतर साबित करना है तो फिर मुझे क्यों नहीं दिया जा रहा ये मौका? बताइए बाबूजी। अनुभा के सवालों का जवाब किसी के पास नहीं था, इसलिए कमल जी सिर झुकाए अंदर चले जाते हैं और अमित, मोनिका और उसका पति शर्मिंदगी महसूस करते हुए ऑफिस चले जाते हैं। और प्रतिभा जी अपनी बड़ी बहू की बलाएं उतारते हुए कहती हैं, वाह बड़ी बहू, आज तो तूने सबकी बोलती बंद कर दी। आज तूने साबित कर दिया कि तेरी भी कुछ अहमियत है। जा बेटा, तेरी नई जिंदगी तेरा इंतज़ार कर रही है। फिर प्रतिमा जी अनुभा को दही शक्कर खिलाती हैं और अनुभा प्रतिमा जी को पैर छूकर प्रणाम करती है और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने नए सफ़र पर निकल जाती है दुनिया से बराबरी करने। अनुभा को देखकर आज प्रतिमा जी बहुत खुश थीं। उन्हें तो ऐसा लग रहा था मानो वो अपनी ज़िंदगी की जंग जीत गई हों। जो काम वो नहीं कर पाईं, आज बड़ी बहू ने वो करके दिखा दिया और इसका असर कमल जी पर भी साफ साफ दिख रहा था। वो आज प्रतिमा जी से भी नज़रें मिलाने में कतरा रहे थे। कहीं ना कहीं अनुभा के शब्द उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर रहे थे कि उन्होंने प्रतिमा जी के साथ भी बहुत गलत बर्ताव करते आए हैं। इसलिए वो प्रतिमा जी के पास जाते हैं और कहते हैं, प्रतिमा, मैं कितना गलत था, आज मुझे उसका एहसास हो रहा है। जिस प्रकार मैं तुम्हें हमेशा अपनी गिरफ्त में रखा, ठीक उसी प्रकार बड़ी बहू भी हम सबकी गिरफ्त में थी। मुझे कभी दिखा ही नहीं कि घर की बड़ी बहू के भी कुछ अरमान होते हैं। उसकी भी अपनी ज़िंदगी होती है, उसे भी सबके सपोर्ट की आवश्यकता होती है। उसे भी बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए जो अन्य सभी बहुओं को मिलता है। पर मैंने आज तक क्या किया? बड़ी बहू के हिस्से सारी जिम्मेदारी दे दी और छोटी बहू को हद से ज़्यादा सिर पर बैठा दिया। उसके हर सलाह मशवरे को तवज्जो दिया और बड़ी बहू से कभी पूछना भी ज़रूरी नहीं समझा। इसी तरह आपके साथ भी यही करता आया मैं। आपके आत्मसम्मान को गिराता रहा और आत्मविश्वास को तोड़ता रहा, सबके सामने आपको छोटा बनाकर, और आप खुद के मन को मारकर और खुद को तोड़कर समझौता करती गईं। आज तक जो आपके साथ किया, कहाँ उसके लिए मुझे ये माफ़ कर दीजिए प्रतिमा जी। मैं तो शुक्रगुजार हूँ बड़ी बहू का, जिसने मेरी आंखें खोल दी। प्रतिमा जी का हाथ अपने हाथ में थामकर कमल जी कहते हैं, शादी के 50 साल बाद कमल जी को पहली बार अपनी गलती का एहसास होते देखकर प्रतिमा जी कहती हैं, 50 सालों का जख्म है जी, इतनी जल्दी कहाँ भरने वाला है। खैर, देर ही सही, पर इस बात का एहसास तो हुआ आपको। वो तो भगवान का शुक्र है कि बड़ी बहू ने आपकी आंखों पर चढ़े चश्मे को उतार फेंका, वरना तो आप जैसे इंसान को कहाँ दिखता है हम औरतों का दर्द। ऐसा कहकर प्रतिमा जी अपने काम में व्यस्त हो जाती हैं। शाम होने को थी। अब सबके घर आने का सिलसिला शुरू हो गया। सबसे पहले अनुभा खुशी खुशी घर लौटती है
और आते ही सासू माँ से लिपट जाती है और कहती है, थैंक यू माँ जी, आज आपके मार्गदर्शन के कारण ही मैं अपने सपनों में पंख लगा पाई। आज मैं बहुत खुश हूँ माँ जी। अभी सास बहू की बातचीत चल ही रही थी कि मोनिका घर पर आ जाती है और आती ही कहती है, बड़ी भाभी ज़रा चाय और पानी मेरे कमरे में ले आइए ना। वो मैं बहुत थक गई हूँ और मेरे सर में भी बहुत दर्द है, इसलिए मैंने ऑफिस से जल्दी छुट्टी भी ले ली। प्लीज़ भाभी जल्दी से ले आइए ना। ऐसा कहते हुए मोनिका अपने कमरे की तरफ बढ़ ही रही थी कि कमल जी कहते हैं, छोटी बहू आज से घर में सब अपना अपना काम करेंगे। जिसे चाय पीना है, जिसे नाश्ता करना है, वो अपना हाथ पैर खुद चलाए और खाए, क्योंकि इस घर में कोई भी किसी का नौकर नहीं है। सब इस घर में उतनी ही मेहनत करते हैं जितनी कि तुम बाहर जाकर। और हाँ, अब से तो बड़ी बहू भी बाहर जाकर काम करती है, तो फिर घर के सारे काम बड़ी बहू के ज़िम्मे क्यों, छोटी बहू। इसलिए आज से दोनों के काम जिम्मेदारियां बराबरी के होंगे। ठीक है छोटी बहू। और हाँ छोटी बहू, चाय बनाना तो सभी के लिए, क्योंकि बड़ी बहू भी काम पर से आई है, थकी होगी, इसलिए उसके कमरे में जाकर पहुँचा आना। कमल जी के मुंह से पहली बार ऐसा सुनकर मोनिका का मुंह खुला का खुला ही रह गया। अब तक तो उसका सिर दर्द भी गायब हो चुका था। जिस बात का उसे सबसे ज़्यादा घमंड था आज उतर चुका था। इसलिए जी बाबूजी कहकर अपने कमरे में चली जाती है और चेंज करके गुस्से से रसोई में चाय बनाने चली जाती है। मोनिका जैसे ही चाय बनाकर बाहर आती है, वैसे ही अमित और मोनिका का पति कुणाल भी आ जाता है और आते ही उन दोनों की नज़र मोनिका के हाथों में पकड़े चाय की ट्रे पर जाती है। मोनिका के उतरे चेहरे से इन दोनों को इतना तो पता चल ही गया था कि घर का माहौल कुछ बदला बदला है। जहाँ कभी मोनिका की जगह अनुभा होती थी, आज मोनिका है। और अमित और कुणाल अपने कमरे में चले जाते हैं। अमित जैसे ही कमरे में जाता है, वैसे ही उसकी नज़र अनुभा पर पड़ती है। वो बेड पर बैठकर चाय पी रही थी और चेहरे पर आत्मविश्वास की लकीर साफ साफ दिख रही थी। आज जो कुछ भी सुबह से हो रहा था, वो अच्छा ही अच्छा हो रहा था अनुभा के साथ। इसलिए अमित भी शांति से अपने सामान जगह पर रखा और अनुभा के पास आकर बैठ जाता है और आहिस्ते से कहता है, आई एम सॉरी अनुभा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें हमेशा गलत समझा, पर तुमने तो एक ही दिन में ये सब कुछ बदल दिया अनुभा। जहाँ तुम्हें होना चाहिए वहाँ मोनिका है, और जहाँ मोनिका को होना चाहिए वहाँ तुम हो। मानना पड़ेगा अनुभा, इसी बात पर कुछ गर्मा गर्म पकौड़े और चाय पिला दो। आखिर पुरुष वाला अहंकार जो था अमित के पास, तो इतनी जल्दी उतरने वाला कहाँ था। पर अनुभा भी अब बदल चुकी थी, इसलिए तो वो उसने कहा, सॉरी पति देव, चाय का पतीला और प्याज रसोई में पड़े हैं, कृपया अपना हाथ चलाएं और ख़ुद पका लें। वो क्या है ना, आज काम का पहला दिन था तो मुझे ये बहुत सारे काम निपटाने हैं। ऐसा कहकर अनुभा अपने काम में व्यस्त हो जाती है और अमित मुंह देखता रह जाता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।